नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल किसान सुगंधा पर। और आज मैं आपको नैनो यूरिया के बारे में बताऊंगा कि नैनो यूरिया का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि नैनो यूरिया एक तरल यूरिया है। ये हमारी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है और विश्व की प्रथम स्वदेशी नैनो उर्वरक है। इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि 40% ppm नाइट्रोजन है और इसकी उपयोग क्षमता जो है जो 85% तक है। कहने का तात्पर्य यह है किसान भाइयों कि जो हम यूरिया डालते हैं, दानेदार यूरिया डालते हैं, वो जो है 15 से 20% से ज़्यादा किसी भी तरीके से इसका उपयोग नहीं कर पाती है। हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो 15 से 20% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका जो है उपयोग करने की क्षमता, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसको जो उपयोग करते हैं वो 85% तक है। इसका उपयोग हमें किस तरीके से करना है, कैसे करना है, जी मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग हमें मिट्टी में मिला के नहीं करना है। जिस समय हम दानेदार यूरिया डालते हैं उस समय हमको दानेदार यूरिया तो डालनी ही है, वो तो हम डालेंगे ही डालेंगे। जो बोने से पहले हम दानेदार यूरिया डालते हैं वो हमको डालना ही डालना है, लेकिन उसके बाद 20-25 दिन बाद जब हम दोबारा दानेदार यूरिया को डालते हैं तो उसकी जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमें उसकी जगह इसका प्रयोग करना चाहिए। कर सकते हैं क्या, करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसको जो है हम कम से कम 2 से 3 बार, जिस तरीके से हम दानेदार यूरिया डालते हैं उसी तरह इसको भी हम 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। और इसका लाभ क्या है मैं आपको बता दूं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये कम मात्रा में लगती है, कम मात्रा में लगती है, उससे सस्ती भी है। दूसरी बात, वजन में कम है, ले आने में हमको दिक्कत नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि इससे जो है हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो दानेदार यूरिया की अपेक्षा ज़्यादा मिलती है। इसकी हमारी फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार आता है। और इसका एक फायदा बहुत बड़ा और है कि जो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, इसमें कमी आती है। इसमें बहुत बड़ी कमी आती है, क्योंकि जिस तरीके से हम यूरिया का प्रयोग, दानेदार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हमारे पेड़ पौधे तो 20 से 25% उसको ग्रहण कर पाते हैं। बाकी जो है वो सारा का सारा जो उर्वरक, जो यूरिया होती है वो हमारे मिट्टी में और घुल करके हमारे पानी में, हमारे घरों तक आ रही है, जिससे हम लोगों को कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। ये जो है पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। नैनो यूरिया हर तरीके से सुरक्षित भी है, हानिरहित है। और दूसरी बात, इसको डालने से कीट एवं जो रोग प्रभाव हमारे फसल पे होता है उसका प्रभाव कम आता है इसके उपयोग करने से। और हमको रखने में, ले जाने में तो फायदा है ही है। अब जो है इसको 1 एकड़ में किस हिसाब से डालेंगे, कितना डालेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आपके पास में टंकी, बैटरी चलने वाली जो पंपी आती है, स्पेयर करने वाली जो टंकी आती है, अगर अपने पास में वो टंकी है तो अपन जो है 2 से 3 ढक्कन ले लें। इसका कितना, 2 से 3 ढक्कन ले लें। एक टंकी पानी भर लें, उसमें जो टंकी आती है वो फुल टंकी भर लें, उसमें 2 से 3 ढक्कन हम इसको मिला लें। तो 2 से 3 ढक्कन मिलाने के बाद में हम जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और लगभग 6 से 7 टंकी लगभग 1 एकड़ में लगता है। तो इस तरीके से हम बैटरी चलित जो टंकी है उसमें डाल करके 2 से 3 ढक्कन ले सकते हैं। अगर अपने पास में पावर स्पेयर है तो उसमें 4-5 ढक्कन का नाम जो है एक टंकी पानी में
मिला लें और अच्छी तरीके से उसको मिलाने के बाद में और फिर जो है उसको पूरे खेत में हम स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरी आती है ड्रोन स्प्रे से। तो ड्रोन स्प्रे जो अपने पास में आती है वो खैर अपने यहाँ तकनीकी अभी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो ड्रोन स्प्रे है उसमें हम 250 से 500 मिलीलीटर लें प्रति टंकी के हिसाब से, जिसमें जो है एक टंकी लगभग कोई कोई 2 भी डाल सकता है, लेकिन एक टंकी पर्याप्त होती है 1 एकड़ के लिए। तो एक टंकी हम डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है किसान मित्रों कि हम किस तरह से और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, हम इसको अनाज में, और अनाज में क्या क्या आ जाती है आप जानते हो कि गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया इत्यादि जो और अन्य दलहन फसलें हैं उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं वगैरह में अगर हमको करना है तो जैसे 20-25 दिन बाद या 35-40 दिन बाद हम इसकी पहली छिड़काव नैनो यूरिया का कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव हम इसका 55 से 60 दिन में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर हमको लगता है, अगर हमको समझ में आता है, फसल देख करके ऐसा लगता है कि अपन को तीसरी बार भी इसका प्रयोग करना चाहिए, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार इसका तीसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं बात का नाम जो है सोयाबीन वगैरह में, जो हमारी तेल वाली फसलें हैं जिनमें तेल निकलता है, जैसे का नाम जो तिली हो गई, सोयाबीन हो गया या लाही वगैरह हो गई, इसमें कब कैसे डालना है। तो इसमें भी हम वही प्रक्रिया इसकी है कि बोने के लगभग 30 से 35 दिन बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा प्रयोग हम इसका 55 से 60 दिन में कर सकते हैं। और तीसरी बार अगर अपन करना है तो तीसरी बार अपना जो है वही है कि अगर अपन को लगता है कि हमारी फसल को यूरिया की ज़रूरत है तो हम उसको तीसरी बार भी दे सकते हैं। वैसे तो सोयाबीन में मैं आपको कहूँ तो एक ही बार पर्याप्त होती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सब्जियों पे। तो हम क्या इसका प्रयोग सब्जियों पर भी कर सकते हैं? तो हाँ किसान मित्रों, हम इसका प्रयोग सब्जियों में भी कर सकते हैं। सब्जियों में किस तरीके से प्रयोग करेंगे? जैसे हमारी का नाम जो है हमने रुपाई कर दी है, रुपाई से 30 से 35 दिन बाद में हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। या अगर कोई बीज बोने वाली सब्जियां हैं तो बीज बोने के लगभग 50 से 60 दिन बाद में हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। आलू की फसल में भी किसान मित्रों हम इसका नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आलू में भी हमको इसका बम्पर फायदा समझ में आया है। जब हम आलू का कंद खेत में लगा देते हैं, इसके 30 से 35 दिन बाद में हम किसान मित्रों नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और दोबारा अगर हम चाहें तो 50 से 60 दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कपास आदि का भी यही तरीका है किसान मित्रों, कपास में भी हम 30 से 35 दिन बाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके दूसरी बार जो है 50 से 60 दिन में इसका कर सकते हैं। तीसरी बार अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको ज़रूरत है फसल हमारी का नाम जो है यूरिया की ज़रूरत हमको लगता है कि डालना चाहिए, तो हम तीसरी बार भी कपास में भी इसको डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे जो उत्तर प्रदेश और हमारे पंजाब के किसान हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ गन्ना होता है उनके लिए। तो गन्ना की रुपाई के बाद या अंकुरण के बाद 45 से 60 दिन के बाद में जो हम इसका छिड़काव गन्ने के खेत में कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारे 75 से 80 दिन हो जाएं, इसके बाद में दोबारा हम गन्ने की फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, गन्ने की फसल में तीसरी बार हम इसका स्प्रे जरूर करें लगभग 100 से 110 दिन के बाद में। तो हमको बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलेगी। और अन्य चीज़ों में भी हम नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। फल फूल वाली जो हमारी सब्जियां हैं या खेती है, अगर हमको लगता है कि इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो हम जो है यूरिया का प्रयोग उसमें भी कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग अवश्य करें, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसका लाभ उठाएं। और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसका लाभ समझ में आएगा।
कई किसान परेशान हैं कि हम इसका क्या करें, किस तरीके से प्रयोग करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसका एक बार प्रयोग करके तो देखो। अरे हम कहते हैं पूरे खेत में मत करके देखो, आधा एकड़ में करके देखो, 1 एकड़ में करके देखो, 1 बीघा में करके देखो, और आप इसको देखो इसका फायदा, इसका क्या लाभ है। आप तुलना करो, आप दानेदार यूरिया से और नैनो जो यूरिया है उन दोनों की तुलना करके देखो। आपको हर चीज़ में आपको नैनो यूरिया 21 ही मिलेगी, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो उत्पादन में हो, चाहे ले जाने रखने की सुविधा में हो। हर चीज़ में नैनो यूरिया दानेदार से बेहतर है। तो मेरा सभी लोगों को यही सजेशन है कि आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को नमस्कार कहता हूं और विदा लेता हूं। नमस्कार किसान मित्रों। जाने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देता रहूं, तो आप मेरे चैनल अश्वगंधा किसान को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।